दोस्तों, जो काम सचिन ने सीमा के साथ किया है, वो मक्कार इंसान सचिन को सारी हकीकत सबके सामने आ गई, जिसमें सीमा हैदर को मारा जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है। बहुत बुरी तरीके से उसको मारा था और मारने की वजह क्या थी और किन किन लोगों ने उसको मारा और किस वजह से मारा, ये तमाम हमारे सामने सबूत आ चुके हैं। गुलाम हैदर के पास मौजूद हैं इस वक्त ये सवाल और ये वीडियोस मौजूद हैं जो गुलाम हैदर के पास हैं। गुलाम हैदर बार बार लाइव सेशन में ये कह रहा था उसको सीमा को कि मेरे पास कोई ऐसे सबूत हैं, तुम्हारी वीडियोस हैं जो कि तुम्हें मारा गया है। और वो ये कह रही थी नहीं, मुझे नहीं मारा, सचिन मुझसे प्यार करता है, मेरे भारतीय लोग मुझे प्यार करते हैं, मेरे वालिदैन, मेरे ससुर मेरी प्यार करते हैं, मैं तमाम के साथ खुश हूँ, मैं इंडिया में बहुत खुश हूँ, मेरे बच्चे बहुत खुश हैं। मेरे बच्चे को ऐसे स्कूल में दाखिला करा दिया गया है जहाँ पर वो आज अपने तालीम हासिल कर रहे हैं और वो अपने ज़िंदगी में बढ़ चुके हैं, बहुत खुश हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ नासिर विलो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नासिर विलो। दोस्तों, सचिन का मारना सीमा को महंगा पड़ गया। सीमा जो पाकिस्तान से 4 बच्चों को लेकर अनलीगल तरीके से 10 माह से इंडिया के अंदर बैठी हुई है और अपने आप को वहाँ के मज़हब के मुताबिक सनातनी बना रही है। कभी कह रही है मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बच्चे बहुत खुश हैं इंडिया के अंदर, इंडियन लोग बहुत अच्छे हैं, इंडिया में मुझे प्यार मिल रहा है, इंडिया में कानून बहुत अच्छा है, इंडिया मोदी बहुत अच्छा है, इंडिया की हुकूमत बहुत अच्छी है, यूपी हुकूमत बहुत अच्छी है, वो मुझे हर तरह की प्रोटेक्शन दे रही है। हम यहाँ से ये सवाल बार बार उसको ये कह रहे थे कि उसको प्रेशराइज़ किया जा रहा है, लेकिन वो नहीं मान रही थी, उनको डराया धमकाया जा रहा था, नहीं मान रही थी। उसको हम ये कह रहे थे, उनको बच्चों को अंडर प्रेशर रखा गया है, इसलिए उससे ऐसे बयान दिलाए जा रहे हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, गुलाम हैदर के ख़िलाफ़ और हमारे मज़हब इस्लाम के ख़िलाफ़ है। इसीलिए उसको मज़हब चेंज करना पड़ा। तो दोस्तों, इसमें अगर हम ये कहें कि सीमा पाकिस्तान से भागकर इंडिया में गई, वो क्या प्यार के लिए गई थी या किसी और काम से, तो एपी सिंह उसको आज तक रोके क्यों हुआ है? एपी सिंह की जो पूरी ज़िंदगी है वो हमेशा झूठ पर मबनी है। जो भी केस एपी सिंह ने लड़ा है वो झूठ के लिए लड़ा है, कभी भी सच्चाई के लिए नहीं लड़ा। क्योंकि एपी सिंह ने अपने बयान में खुद कहा था कि मुझे ऐसे बंदे के साथ केस लड़ने में मज़ा नहीं आता जो कमज़ोर हो, मैं ताकतवर इंसान के साथ लड़ना चाहता हूँ जो ताकत में मुझसे ज़्यादा बलवान हो। तो नाज़रीन, पहले भी मोमन मलिक के साथ 2-3 केस में ये हार चुका है और इसमें भी उसको हार होने जा रही है। सीमा को बार बार हम ये कह रहे थे कि उसको मारा जा रहा है, वहाँ पर प्रेशराइज़ किया जा रहा है, वहाँ पर उसको ज़ोकोब किया जा रहा है, उसको बच्चों को बंदी बनाया गया है, लेकिन सीमा नहीं मान रही थी। सीमा ये कह रही थी कि मेरे अपने सचिन के साथ बहुत खुश हूँ, इंडियन लोग बहुत अच्छे हैं, इंडिया के लोग आवाम बहुत अच्छी है, मुझे प्यार मिल रहा है, मेरे बच्चे यहाँ पर अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं, मेरे बच्चे को दाखिल कर दिया गया है। तमाम वो काम झूठ पर मबनी था। हम बार बार पाकिस्तान से आवाज़ उठा रहे हैं कि उसको मारा जा रहा है, उसको धमकाया जा रहा है, उसको प्रेशराइज़ किया जा रहा है, तो उसके सबूत हमारे पास मौजूद हैं। नाज़रीन, गुलाम हैदर के पास वो तमाम सबूत मौजूद हैं और उसने वो तमाम सबूत मोमन मलिक साहब को लाहौर पाकिस्तान से भेज दिए हैं वहाँ पर, और वो आने वाले वक्त में इस केस में उसका सबसे अहम विटनेस बनने वाला है। क्योंकि इस विटनेस के ज़रिए अदालत में जब ये पिटीशन दायर हो जाएगी कि ये इसको मारा जाता है तो फौरी उस पर एक्शन लिया जाएगा और एक्शन में सचिन को उठा लिया जाएगा और उसके घर वालों को भी उठा लिया जाएगा। मारने की वजह क्या थी नाज़रीन, हम पहले भी बता रहे थे कि उसके जो रोज़ी रोटी थी वो बंद हो, उसकी यूट्यूब चैनल बंद हो चुका था सीमा का पहले वाला, जहाँ से अर्निंग होती थी। उसने एक बंदे के साथ रब्ता बनाया और उससे पैसे मंगवाती रही है वक्तन फ़वक्तन। एक वहाँ का कोई बिजनेसमैन है, वो भी कुछ उसकी इमदाद कर रहा है, इसीलिए वो बार बार कॉल पर लगी रहती थी, जबकि सचिन उसको मना करता था कि इसको किसी से बात नहीं करनी। लेकिन वो सिर्फ यूट्यूब चलाने के लिए, अपना घर का खर्च चलाने के लिए, अपने बच्चों की ज़िंदगी में आसानी पैदा करने के लिए
वो ये काम कर रही थी, लेकिन वो बाज नहीं आ रही थी। सचा ने उसको डराया धमकाया, लेकिन नहीं बाज आई तो उसको मारा, और इस शिद्दत से मारा कि उसके चेहरे पे वाज़ेह निशानात तो लाइव अपने देखे हैं, और ऐसी वीडियो उसको ऐसी जगहों पे मारा है कि वो आने वाले वक्त में उसका खुलासा किया जाएगा। मैं अपनी वीडियो पर नहीं बता सकता किसकी जगह पर उसको चोट लगी है, और ये आने वाले वक्त में बताएंगे, क्योंकि ये तमाम सबूत गुलाम हैदर के पास मौजूद हैं और उसमें केस में प्रोसेसिंग होने जा रही है। नाज़रीन, मोमिन मलिक साहब ने ये केस रघुपुरा से अदालत में लगा दिया है, और उसमें शामिल तफ्तीश ATS के जो SHO थे उसको शामिल तफ्तीश किया है कि उसने किस वजह से रोकी थी ये तमाम जांचें, और किस बंदे ने उसको रोका था, किस वजह से रोकी थी, ये तमाम सबूत उसने कोर्ट में देने हैं। क्योंकि मोमिन मलिक साहब की इन एतवार के दिन इस केस में रघुपुरा जाना और वहाँ पे वो सवालात उठाना, क्योंकि आज़ादी वो एक वकील है और वकीली पॉइंट लीगल पॉइंटों को जानता है, इस वजह से उसको बहुत फ़ायदा हुआ। अदालत ने उसको वेलकम किया, और जो SHO है रघुपुरा के, उन्होंने भी उसके साथ पूरी ताउन किया है। तमाम वो चीज़ें डॉक्यूमेंट जो जहाँ तक उस जांच पहले चली थी अब वो रुकी हुई है और दोबारा से स्टार्ट करने का कहा है, तो वो ये तमाम चीज़ें उसको प्रोवाइड कर दी गई हैं, और वो भी केस में बहुत अहम विटनेस बनेगी कि किन किन लोगों ने उसको रुकवाया था और क्या क्या वजह बनी। ये तमाम सवाल अब उठने वाले हैं अदालत के अंदर, और इंशाल्लाह ताला गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को मिलेंगे बहुत जल्द, और जो दोस्त वहाँ से खड़े हुए हैं विरोध कर रहे हैं वो विरोध को और तेज़ कर दें, क्योंकि इंशाल्लाह ताला हम सब की जीत होने वाली है, और इससे झूठ का पर्दा ये सब के सामने ज़ाहिर हो जाएगा। ये झूठ होता है, सच सच होता है। ज़ाहिर गुलाम हैदर के दर्द में पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, सूडान से, इवन के हर मुल्क से आवाज़ उठ रही है जहां पर पाकिस्तान और इंडिया के लोग रहते हैं। क्योंकि नाज़रीन, सबका दर्द दुख एक जैसा होता है। बाप की बात करते हैं, माँ हो, बाप हो, बहन हो, बेटी हो, सबका दर्द एक जैसा है अगर उसको समझा जाए। अब ये 4 बच्चे, एक मजलूम बाप के 4 बच्चे जो अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहा था, उसको डराया भी गया, उसको कुछ ऐसे सवालात किए गए जो वो कभी उससे कुछ कहा गया, कभी उसकी बेटियों के बारे में कहा गया कि तुमने बच्चों को भेज दिया, कभी उसे कहा तुम मुझे मारा, मेरे मुंह से खून निकल आए। तो नाज़रीन, यहाँ पे ये बात ऐड कर लूँ कि गुलाम हैदर के ख़िलाफ़ तो कोई विटनेस नहीं है, कोई उस पर कोई भी सबूत नहीं सीमा के पास। हाँ, सीमा के सबूत, सचिन के सबूत गुलाम हैदर के पास पहुँच चुके हैं, और उन दोस्तों का हम शुक्रिया अदा करेंगे जो इस केस में रघुपुरा से और तमाम वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं गुलाम हैदर भाई को, जो आने वाले वक्त में गुलाम हैदर भाई के साथ के लिए बहुत अहम होने वाले रहे। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ वीडियोस हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सचिन और सीमा को सबके सामने जाहिर कर देंगे किस तरह की वहाँ ज़िंदगी, वहाँ मफलूज की ज़िंदगी गुजार रही है। जो पाकिस्तान में तो खुद वो जनाब यहाँ शहजादियों की तरह रह रही थी, अपने फ़ैसले में खुद मुख्तियार थी, लेकिन इंडिया में उसको ऐसा नहीं हुआ। सचिन की तरफ से उसको, सचिन की तरफ और उसकी फैमिली की तरफ से उसको धमकाया जाता है, उनके बच्चों को प्रेशराइज किया जाता है, उससे बयानात दिलाए जाते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और AP सिंह इनका मेन रोल है, और जिसकी वजह से ये सारे कांड हो रहे हैं। तो दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से दुआ है कि जल्द से जल्द गुलाम हैदर के बच्चे मिले और हम तमाम दोस्तों में मोहब्बतों में और इजाफा होगा इंशाअल्लाह ताला। फिर कई वीडियो मिलेंगे, जब तक इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।